नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी चीज़ जिसके साथ हम सब ने स्ट्रगल किया है और मैंने तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया है, और वो है किसी भी चीज़ के साथ कंसिस्टेंसी। मेरे लिए दो चीज़ें कही जाती हैं जो हर कोई मेरे लिए कहता है कि पहली चीज़, प्रेम बहुत टैलेंटेड है, मतलब वो कोई भी चीज़ तुरंत स्टार्ट कर देता है, ये एक चीज़। बट जो मेरी सबसे गंदी हैबिट थी, है नहीं थी, जो मेरी सबसे गंदी हैबिट थी कि मैं कभी कंसिस्टेंसी रख ही नहीं पाता था। मुझे पता ही नहीं होता था कि कंसिस्टेंसी रखी कैसे जाए, वो डिसिप्लिन लेके आया कैसे जाए, वो मेरे को समझ ही नहीं आता था। और अगर मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था या फिर किताबें पढ़ता था तो उसमें इतने भारी भारी शब्द, इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस और पता नहीं कितना कुछ था, बट कभी वो मुझे चीज़ समझ नहीं आई। बट ऐसा नहीं है कि कभी मेरे को वहाँ आंसर मिले भी नहीं, आंसर मिले बट मुझे कभी समझ नहीं आए। एक चीज़ हम बोलते हैं कि आम जब ही पकता है जब उसका टाइम आ जाता है, और वही हमारे साथ होता है कि हमें जब जो चीज़ समझ आनी होती है ना, वो उसी टाइम पे समझ आती है, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये चीज़ मेरे को आज 25 साल की उम्र पे समझ आई है। अब आपको पता नहीं ये वीडियो कब आप देखोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कभी इस वीडियो को देख रहे होगे। आपकी 15 साल उम्र हो सकती है, 20 साल उम्र हो सकती है, 22 साल, 23 साल या 40 या 30 साल उम्र हो सकती है। बट इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपकी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ, मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से कंसिस्टेंटली योगा कर रहा हूँ। मेरे को 2 महीने हो गए योगा करते हुए, और उसकी वजह से एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, वो अलग चीज़ है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाऊँगा। बट मैंने आज ये पता नहीं आज मेरे दिमाग में ये चीज़ कैसे क्लिक हुई, मुझे खुद नहीं पता, बट जब से क्लिक हुई है तब से मेरा एकदम दिमाग ओपन हो गया। फिर मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। तो मेरे को ये समझ आया कि यार मैंने आज से मतलब 2018, 19, 20, 21 कोई ऐसा साल नहीं गया 2018 के बाद जब मैंने जिम करने की कोशिश ना करी हो या जब मैंने बॉडी बनाने की कोशिश ना करी हो। बट कभी हो ही नहीं पाता था। जिम जाने की कोशिश करो, कभी जिम ही नहीं जा पाते थे, और रनिंग करने की कोशिश करो, कभी रनिंग ही नहीं हो पाती थी, और ये चीज़ कंसिस्टेंटली रहती थी। और 2-3 दिन मोटिवेशन के साथ कर लो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोड आता था अपने ऊपर, अरे यार कैसे होगा, मेरे पे नहीं हो रहा, थकान हो रही है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता था और मन नहीं करता था, और इस तरीके से गो एंड एंड चीज़ें ख़राब हो जाती थी। कि ये मेरे साथ हुआ। बट मुझे इस बार ये चीज़ मेरे को ये चीज़ समझ आई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि हम बोलते हैं कंसिस्टेंट बनो, कंसिस्टेंट बनो, कंसिस्टेंट बनो। बट उससे पहले भी एक चीज़ है शायद जिसके बारे में इतनी बात होती है, तो मुझे पहले समझ नहीं आई थी, या अब मुझे समझ आई है, तो मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया, ना ही उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई गई, ना ही उस शब्द को इतना ज़्यादा बढ़ा के बताया गया जितने उसकी वैल्यू थी। तो कंसिस्टेंसी एक्चुअली में दूसरा स्टेप है। कंसिस्टेंसी पहला स्टेप नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है अपना गोल क्रिएट करना। वो हम सबको पता है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि आपने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया, वॉट एवर इट इज़। फिर हम कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंट होना है। ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है कि पहले गोल डिसाइड कर लिया और फिर उस गोल को मॉडरेशन में करना होता है। ये जो मॉडरेशन वाली चीज़ है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जितनी ज़्यादा मॉडरेशन होगी, मॉडरेशन के साथ ही कंसिस्टेंसी कनेक्टेड है। मॉडरेशन क्या होता है? आप चैट जीपीटी जब भी करते होगे, आपने एक शब्द सुना होगा, मॉडरेशन इज ऑलवेज गुड, मॉडरेशन इज ऑलवेज गुड, मॉडरेशन इज ऑलवेज गुड। मॉडरेशन क्या होता है? मॉडरेशन होता है किसी भी चीज़ को कम क्वांटिटी में करना, किसी भी चीज़ को उसकी एक सेफ लिमिट तक करना, किसी भी चीज़ को एक क्या कहते हैं, एक कंट्रोल्ड मैनर में करना। वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो पहले तो मैं योगा करता था, पहले तो होता ही नहीं था योगा में सबसे अच्छी बात है कि उसमें आपको 4 घंटे या 2 घंटे ही नहीं देने होते, जैसे हमें जिम में 2 घंटे देने होते हैं। इसमें होता है कि अभी से मैं योगा करने स्टार्ट करूँगा तो 25 मिनट के अंदर मेरा योगा ख़त्म हो चुका होगा, बिल्कुल ख़त्म। तो इसमें क्या है, बस 25 मिनट लगते। तो मैं तो पहले योगा करने स्टार्ट करता था, बस 5 मिनट होता था, और 5 मिनट के बाद योगा ही नहीं होता था। तो 5 मिनट करता था, हो गया, थक गए, ठीक है, उठ जाता था। फिर मैं शाम को 5 मिनट योगा कर लेता था।
तो मेरे को इतना ईजी लगता था ना। फिर मैं अगले दिन कैसे करते 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 15-20 दिन बाद ऐसा स्टेट आई कि हाँ, तब मैं योगा करने लग गया। बट वही पुरानी गंदी आदत, मॉडरेशन छूट गई कि जब योगा करने लग गया, फिर मैं योगा कर रहा हूँ आधे घंटे बॉडी स्ट्रेचिंग कर रही है, बॉडी स्ट्रेचिंग के बाद योगा चल रहा है अलग से, योगा होने के बाद फिर सपाटे हो रहे हैं, सपाटे होने के बाद फिर बॉक्सिंग हो रही है, बॉक्सिंग होने के बाद फिर आपके स्किपिंग हो रही है, 5-6 एक्सरसाइज हो गई। वही पुरानी आदत, किसी भी चीज़ में घुस जाने वाली गंदी आदत, मैं खुद उसको एक्सेप्ट करता हूँ, गंदी आदत है ये कि किसी चीज़ में पूरा घुस गए। तो वही 1.5 घंटे एक्सरसाइज करी और सोचा भाई अब तो मज़े आ गए, कितनी अच्छी बात है। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन तक एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, 3 दिन तक एक्सरसाइज नहीं हो रही, क्यों नहीं रही, शरीर में जान ही नहीं है। फिर मोटिवेशन आई, फिर वही, मैंने कहा यार ये गलती कर रहा हूँ मैं गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार नहीं करते इतनी एक्सरसाइज, हल्की रखते हैं। फिर वही ज़ीरो से स्टार्ट किया। सबसे अच्छी बात रही, इन 2 महीनों में मैंने बेसिक एक्सरसाइज सीखी उसको तो मैं कर ही रहा था। तो जब थकान हो गई फिर मैंने कहा धीरे करते हैं, तो फिर करते करते ये हो गया। फिर बट अब पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, जो भी अपना एक्टिविटी है, मैं एक्सरसाइज अपना योगा करता हूँ। टाइम से 25 मिनट लगते हैं और योगा मेरा ख़त्म हो जाता है और मैं सोचता हूँ हैं बस। उसके बाद बॉडी इतनी लूज़ हो जाती है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो समझ सकते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद बॉडी, हम जिम में बोलते हैं कि बॉडी पंप हो गई है, मतलब इससे ज़्यादा ये लोड नहीं उठा पाएगी। बट जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो जब स्ट्रेचिंग करने के बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर वो उसके बाद और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहती। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं। तो क्या होता है कि जब मैं योगा करता हूँ तो बॉडी, मुझे पता चलता है कि हाँ अब बॉडी रिलैक्स हो गई। कभी शोल्डर रिलैक्स हो जाता है कि हाँ अब शोल्डर से और काम नहीं होगा, कभी बैक रिलीज़ हो जाती है, कभी चेस्ट में वो लूजनेस आ जाती है। लूजनेस का मतलब ये होता है कि उस जगह की जो मसल्स हैं वो फुल्ली रिलैक्स हो गई हैं, उनकी स्ट्रेचिंग फुल स्ट्रेच वो हो गई हैं। अब इसकी वजह से अब उन्हें रिकवरी के लिए आराम चाहिए, अब उन्हें और एक्सरसाइज नहीं करनी। तो जैसे ही ये स्टेट आ जाती है मैं अपनी एक्सरसाइज करना छोड़ देता हूँ और मैं फ्री हो जाता हूँ और फ्रेश, और मैं तो नहा वगा लेता हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये चीज़ डेली 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट में ये काम हो जाता है। तो मैं करता हूँ, सुबह उठता हूँ कर लेता हूँ, उसके बाद पूरे दिन एनर्जी रहती है, रिलैक्स रहता है, थकान महसूस नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ नहीं करी ना, माइंड हमेशा उस चीज़ में घुसा रहता है। फिर मन करता है कि अब दोबारा कब एक्सरसाइज करूंगा दोबारा। तो मैं फिर इंतज़ार करता हूँ कि हाँ शाम को अब एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि मुश्किल से 20 मिनट ही तो एक्सरसाइज करनी है। उठो 20 मिनट एक्सरसाइज करो, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, फिर उठ जाओ, फिर नहा लो, फिर अपने काम में लग जाओ। और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे अब मेरे को कंसिस्टेंसी आ गई है। अब क्या करता हूँ, अब हर दिन ये होता है, जैसे अभी सुबह उठा, एक्सरसाइज करी, फ्री हो गया, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब वीडियो बना दिया, आपको बता दूंगा, अब शाम को फिर 20 मिनट एक्सरसाइज कर लूँगा। तो तब मेरे को आज क्लिक हुआ कि यार ज़िंदगी में मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी चीज़ को, किसी गोल को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से कर पा रहा हूँ, उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं उसे इंजॉय भी कर रहा हूँ। हम यही तो चाहते हैं कि हम किसी चीज़, हमारा कोई गोल है जिस पे हम कंसिस्टेंटली काम करें, हमारा डिसिप्लिन रहे, हमें रिजल्ट आने चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़, हम उस चीज़ को इंजॉय करें। ये 4-5 प्रोसेसेस हमेशा चाहते हैं, हमेशा, बट हमें कभी मिल नहीं पाते। हमेशा क्या होता है, हम कोई गोल बनाते हैं, हमें मोटिवेशन आती है, हम 2 दिन कंसिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और फिर एनर्जी लॉस हो जाता है और उसके बाद गोल ख़त्म हो जाता है, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है और सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को मॉडरेशन पसंद है, हमारी बॉडी मॉडरेशन को एंजॉय करती है। और उसमें एक चीज़ और होती है कि जब मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ तो उसकी जो पहले 5 मिनट करता था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 5 मिनट करते करते आज 25 मिनट हो गए हैं। और 25 मिनट योगा करना मेरे लिए तो मुश्किल है, 25 मिनट के बाद मेरे से योगा होता ही नहीं है। आधे घंटे से ज़्यादा योगा मैं कर ही नहीं सकता, बॉडी मेरी एकदम ओपन हो जाती है। अब मेरे को ये चीज़ समझ आती है कि आज से 1 साल के बाद, क्योंकि मैं इसे करता रहूँगा जितनी मेरी बॉडी करवाती है, तो आज से 1 साल बाद ऐसा टाइम आएगा कि जब मेरी बॉडी 1 घंटे तक कंटिन्यू योगा कर पाएगी, सुबह को भी और शाम को भी। और तब मैं बोलूँगा, कभी मौका मिला तब मैं बोलूँगा कि मैं कंसिस्टेंट हूँ पिछले 1 साल से और मैं डेली सुबह 1 घंटे योगा करता हूँ और शाम को 1 घंटे योगा करता हूँ। तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार ये तो इससे अच्छी बात है, इससे अच्छे इतने रिजल्ट मिले और ये और वो और ऐसे वैसे जो भी है। तो फिर कहेंगे कि हम भी करना स्टार्ट करेंगे। बट
गलती क्या आती है, हमने भी आज तक यही सुना है, हमने भी देखा है कि लोग ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे, बट हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग करी थी 2 मिनट योगा करने से या 2 मिनट किसी काम को करने से। और ये हमारा मिसिंग पॉइंट होता है कि हमें वो 2 मिनट करना ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। हम अपनी जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मोटिवेशन एक तरीके का ऐसा ड्रग होता है जिसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है कि अब मैं थक गई, मुझे आराम चाहिए। बट हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ना कि हम अपनी बॉडी के उन सायरन को समझ ही नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हम हम उसकी वजह से रुक ही नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को होल्ड करना, मॉडरेशन लाना, लिमिट सेट करना, कंट्रोल करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कंट्रोल कहाँ करना है अपने आप को। और ये चीज़ मुझे समझ आती है, क्योंकि अब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता है कि जितना बॉडी कर पाएगी उतना करेंगे, और बस। उसमें ये होता है कि हाँ, उसमें थोड़ी सी और खुद से पावर लगाई जाती है, बट मज़ा आता है। अब वो मज़ा कंसिस्टेंसी में बहुत मन करता है अब तो, कि और योगा करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार 5 मिनट करना है बस, कि 15 मिनट करना है, बच्चों का खेल है, बस बच्चों का खेल है। तो आपने देखा होगा कि वो लोग भी बोलते थे, अरे ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा। वो कोई भी इसलिए कर लेगा क्योंकि वो पहले 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2 से 4, 4 से 5। गोल को मॉडरेशन में करने से कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी करने से डिसिप्लिन बनता है, तो उसमें अपने आप जॉय आने लग जाता है, और वो चीज़ अपने आप आसान बनने लग जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी आती है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी लानी है, तो सबसे पहले हमें मॉडरेशन लानी पड़ेगी, जो उससे भी ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इसी तरीके से मैंने जो स्पिरिचुअल साइड आप बोलना चाहो, वो जैसे आज के टाइम में मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है। मतलब मैं इसको ओपनली बोलूँगा कि पूरे दिन में अगर मेरे दिमाग में किसी एक तरीके का थॉट आया, लाइक रिग्रेट, तो मेरे को दिखता है कि मेरे दिमाग में ये थॉट आया है और ये अपना डिस्टर्बेंस कर रहा है, और फिर मैं देखता हूँ कि वो थॉट चला गया। पहले क्या होता था, पहले दिमाग में हर समय रिग्रेट चलता रहता था। अब होता है कि मुझे दिखते हैं, अपने थॉट्स दिखते हैं आते हुए, कि मेरा दिमाग एक शांत, एक ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक सफ़ेद कपड़े की तरह, तो उस पर जब थॉट्स आ रहे होते हैं ना अलग अलग तरीके, तो मुझे दिखता है कि हाँ, ये इतने तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। और जब वो मेरे ऊपर आते हैं तो मैं उन्हें देखता हूँ, उन्हें जाने देता हूँ, वो सब। बट अगर मैं पहले दिन से सोचता कि मेरे को तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, और जो कि मैंने सोचा था, बट अब मुझे समझ आता है कि जो मैं कंसिस्टेंटली करता रहा, कि थॉट आते थे मैं कहता था नहीं, उसमें नहीं जाना प्रेजेंट। मतलब पहले मेरे 1 घंटे में मेरे दिमाग में 100 थॉट्स आते थे, फिर मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक दिन में मेरे अंदर 100 थॉट्स आते थे। अब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे साथ ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते में मेरे दिमाग में 100 थॉट्स आते हैं, मुझे नहीं पता। अब तो कई दिन निकल जाते हैं, तब जाके कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई रिग्रेट या कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पुरानी बात इतनी ज़्यादा हावी होके आती है कि वो परेशान करती है, और परेशान करती है, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, अब ये परेशान कर रही है, तो मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ, और फिर वो गायब हो जाती है। बट यहाँ तक पहुँचने में मुझे ऑलमोस्ट 2021 जनवरी से आप मानो 2025 ऑलमोस्ट 4-4.5 साल लग गए, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ आ गया, बट मैं इस स्टेट पे आ गया हूँ। तो वही, जो इट इज़ नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी तो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ थी, बट मॉडरेशन, इसको हम मॉडरेशन बोलेंगे, कि मॉडरेशन में ही तो हुआ कि पहले थॉट्स आते थे, उन्हें हटाया। पहले भले ही 3 थॉट्स हटाए, पहले दिन में ही मेरे से 1000 थॉट नहीं हट रहे थे। पहले दिन में तो ऐसा होता था कि 1 थॉट हटाया, फिर कभी दूसरा, फिर कभी तीसरा, फिर चौथा, 5वां, करते आज के टाइम में ऐसा है कि हाँ, मुश्किल से ही कोई थॉट आता है, या कोई थॉट्स आते ही नहीं है। और मेरा एक टाइम ऐसा भी था कि जब मैं रात में सो नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग इतने ज़्यादा थॉट्स लेके आ रहा होता था, कभी रिग्रेट, कभी सेक्सुअल डिज़ायर, कभी क्रेविंग, कभी एंगर, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी कुछ, और ना पूरे दिन शांति रहती थी, ना पूरी रात शांति रहती थी। फियर, परेशानी, डर, ये वो, ना जॉब कर पाना, रिलेशन अच्छे कर पाना, कुछ नहीं कर पाना। वो भी एक टाइम था, बट ये भी एक टाइम है। बट वहाँ से यहाँ तक एक दिन में नहीं आएगा, बस मॉडरेशन में काम चलता रहा। मुझे पता नहीं था मॉडरेशन क्या होती, चलती रही और सही हो गया। अब सही हो गया। अब करंट स्टेट क्या है? अब करंट स्टेट ये है, जो मैं ओपनली बताता हूँ, कि आज के टाइम में जैसे हमारे साथ एक चीज़ चल रही होती है, वो हम बोलते हैं कि
मुझे सक्सेसफुल बनना है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है। तो हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल कब बन पाते हैं? जब हम प्रोडक्टिव होते हैं, जब हम प्रोडक्टिव होकर काम कर पाते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस वीडियो को इतने लॉन्ग तक देख रहे हैं, ये चीज़ स्पेशली उन्हीं के लिए है कि हाँ, जैसे हम आज के टाइम में सुनते हैं कि जैसे विराट कोहली वो 6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियन है, या फिर हम सोचते हैं कि रोनाल्डो 8 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। या फिर हम सुनते हैं कि जो इलॉन मस्क हैं वो 14 घंटे काम करते हैं, इस वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं। या फिर हम किसी भी इंसान की सुनते हैं, हम सुनते हैं कि यार वो 8 घंटे काम करता है इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है, वो 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे प्रोडक्टिव रहता है इसलिए इतना सक्सेसफुल है। गॉट इट। मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। ये वो कहते हैं ना, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि ये पर्सनली मैंने तो देखा भी है, समझा भी है कि हर चीज़ का पैटर्न होता है। अगर आपने वो पैटर्न समझ लिया ना, तो आप भी उसमें कामयाब हो सकते हो और हज़ारों लोगों को आप कामयाब कर सकते हो। जैसे मेरे पास अगर लोग आते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से सीखी थी, और वो असल में मैंने नहीं सीखी। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारी वैदिक किताबों में पहले दिया हुआ है, और मैंने उनको 4-5 अलग अलग जगह की रिलीजियस किताबों में पढ़ा और मुझे वो सेम पैटर्न दिखाई दिया, और मैंने जब वो खुद सेम पैटर्न फॉलो किया, और आज के टाइम में आई एम फ्री। आपको जो मेरे जितने भी दोस्त कंसल्ट जिन लोगों में वो स्पिरिचुअल टेक्निक्स शेयर करता हूँ, अगर मैं अपने आप को बोलूँ तो आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट वाला कंसल्टेंट, बट आई एम अ स्पिरिचुअल टेक्निक वाला कंसल्टेंट, क्योंकि मेरी जो टेक्निक होती है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड वाली होती हैं। और ये उन लोगों को पता है जिन लोगों ने से मेरी बात होती है, या जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ, जिनको मैं किस तरीके की माइंड को समझने का तरीका बताता हूँ, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड, या जो हमारी गीता, उपनिषद या वेदांत या फिर शिव पुराण, या फिर ये शिव पुराण हो गया, या फिर भागवत हो गई, इन सब चीज़ों को पढ़ के जो मुझे समझ आया था उस पैटर्न को मैं यूज़ करता हूँ अपनी एक्सरसाइजेज में। तो अब पॉइंट आता है कि जैसे मैं करंटली, अब मेरे को भी प्रोडक्टिव बनना है क्योंकि लाइफ में ग्रोथ करना है, बट मेरे साथ अब मुझे चीज़ समझ आती है कि मैं भी यही सोचता था प्रोडक्टिव बनने की, तो मैं एक दिन तो 4 घंटे काम करता हूँ, दूसरे दिन काम ही नहीं हो पाता। ऐसा बहुत सारे लोगों के एक दो मेरे पास प्रोजेक्ट भी हैं, तो उसमें भी मेरे साथ यही सेम इशू होता है कि मैं एक दिन तो 4 घंटे काम कर देता हूँ, उसके बाद हफ्ते भर काम ही नहीं हो पाता है, या फिर किसी चीज़ की तैयारी करनी है या फिर कुछ सीखना है, तो वही सेम प्रॉब्लम आती है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेहनती इंसान कैसे बनूं, या फिर मैं ऐसा इंसान कैसे बनूं कि मैं काम कर पाऊं, या फिर कि मैं प्रोडक्टिव अर्निंग करूं, क्योंकि इन फ्यूचर फैमिली संभालनी है, रिलेशनशिप 50 चीज़ें, तो मैं वो कैसे करूं। वो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही थी यार। मेरे को समझ लग रहा था यार मैं तो काम चोर हूँ, या मैं तो काम ही नहीं करता। अब आप लोग बोलोगे कि यार भैया आप तो कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते हो, तब भी आप ऐसे सोचते हो कि आप काम चोर हो। तो यार सबको लगता है अपने लेवल पे कि हम जितना करते हैं कि मुझसे ज़्यादा करना चाहिए। तो बट अब मुझे समझ आया कि यार इसमें भी मॉडरेशन है। जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाई, अब इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे किसी इंसान का काम करना है, बट पहले मैं सोच रहा था कि एकदम ही सारा काम कर दूंगा, बट अब मैं ये रखूंगा कि सिर्फ मैं इसका आधे घंटे काम करूंगा, इससे ज़्यादा काम मैं करूंगा ही नहीं। जैसे मेरी बॉडी बोलेगी ना कि हाँ भाई अब नहीं हो रहा, मैं काम छोड़ दूंगा, मैं काम मोटिवेशन के साथ नहीं करूंगा, मैं काम मॉडरेशन के साथ करूंगा। फिर मुझे अब इतना लग रहा है कि मैं आधे घंटे काम करूंगा, फिर मैं 4-5 घंटे बाद आधे घंटे और काम कर लूँगा, फिर 4-5 घंटे बाद आधे घंटे और काम कर लूँगा, तो ऑलमोस्ट उसका 1.5-2 घंटे काम हो जाएगा। मतलब तुम ये किसी का काम कह सकते हो, कोई प्रोजेक्ट कह सकते हो, पढ़ाई कह सकते हो, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप इसको। मतलब जैसे मैं योगा को ट्रीट किया, जैसे मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ट्रीट किया, और अगर मैं हेल्थ के बारे में आपको बताऊं तो मेरी जो हेल्थ है वो ऐसी नहीं है एक दिन में सही हो गई, बट क्या है मैं मॉडरेशन में चीज़ें चेंज करता रहा कि कम खाना खाना है, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, ज़्यादा चू करके खाना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो कंट्रोल्ड। मेरे को बहुत टाइम तक प्रॉब्लम्स रही थी, स्टमक प्रॉब्लम जो भी है, और वो मेरे को पिछले अब 1 महीने से नहीं है, और वो उस दिन से नहीं है जिस दिन से मैंने मॉडरेशन स्टार्ट कर दी खाने में। मतलब आज के टाइम में बस ऐसा होता है कि आई एम 6'2", ओके, माई वेट इज़ मोर देन 100 kg, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। बट फिर भी व्हाट आई डू, मैं 3 रोटी खाता हूँ, 1 कटोरी सब्जी खाता हूँ, दैट्स ऑल। एक टाइम पे मेरा इतना ही खाना होता है, और इस तरीके से मैं दिन में 3 बार खाता हूँ। और वो जो 3 रोटी होती हैं उनको ख़त्म करने में मेरे को लगते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट।
इसलिए नहीं क्योंकि मैं टीवी देखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं शांति से खाना खाता हूँ और खाना खाते टाइम मैं उसको इतना चू करता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जो एक निवाला होता है, हर निवाला 1 मिनट तक चबाता हूँ और उसके बाद वो मेरे पेट में जाता है। इसलिए मेरे को आधा घंटा लगता है खाना खाने में। और आप बोलोगे टाइम वेस्ट, नहीं, उस छोटी सी एक्टिविटी से मेरा डाइजेशन अच्छा होता है। उस डाइजेशन की वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से फैलता है। उसकी वजह से मैं अच्छे से योगा कर पाता हूँ। उसकी वजह से मेरा माइंड शांत रहता है। और उसकी वजह से मैं अब इस स्टेट पे हूँ कि मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि अब मेरे को जो वर्क करना है, मतलब मेरे को जो काम करना है, अर्निंग करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उस क्लियरिटी ऑफ थॉट और उस स्टेट ऑफ माइंड और एक्शन ऑफ डूइंग वर्क को भी मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डेली खाना खाने बैठता हूँ तो मैं एक निवाला 1 मिनट तक चबाता हूँ। मतलब इन फ्यूचर मैं कभी अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँगा तो मैं 1 लाख रुपए महीना इसलिए नहीं कमा रहा हूँगा कि मैं 4 घंटे काम करता हूँ। मैं असल में इसलिए कमा रहा हूँगा क्योंकि मैं डेली थोड़ा सा खाना खाता हूँ, उसको भी मैं खाना खाता हूँ उसको भी चबा के खाता हूँ और वो फुल्ली बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से मैं डेली 45 मिनट 40 मिनट योगा करता हूँ, जिसकी वजह से एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से मैं 3 से 4 घंटे डेली काम कर पाता हूँ और जिसकी वजह से मैं 1 लाख रुपए कमा पाता हूँ। तो वो अचीव होता है जब मैं छोटे छोटे मॉडरेशंस पे ध्यान देता हूँ। आई होप ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड है और इस वीडियो में मैंने जो उस कॉन्सेप्ट को हमारा गोल सबसे ज़रूरी मॉडरेशन, छोटे पार्ट में उसको करना है। कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है, अपने आप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी लाना नहीं होता, सब कुछ अपने आप आ जाता है। कंसिस्टेंटली अपने आप आ जाएगी, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा और जॉय, किसी भी काम को करने में मज़ा भी अपने आप आ ही जाएगा। करियर कन्फ्यूजन नहीं होती है, हमें होता है एक साथ हम किसी भी काम को कैसे कर लें। हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, हमारे दिमाग में चलता है कि अगर कोडिंग सीखनी है तो हमारे दिमाग में होता है कि एक साथ ही सारी कोडिंग कैसे सीख लूँ। जब लगता है कि नहीं सीख पाऊंगा फिर आती है करियर कन्फ्यूजन कि यार कुछ और कर लेता हूँ। असल में हमें कितना भी, भले ही वो कोडिंग हो गई या एआई हो गया या फिर कुछ डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी फील्ड, कुछ भी मेक इट इन अ मॉडरेशन। क्योंकि आप 5 मिनट करने से स्टार्ट करोगे और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप इस काम को 5 घंटे करने लग गए। और पहले 5 मिनट एंजॉय करते थे और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप इस काम को 5 घंटे तक एंजॉय करने लग गए। और फिर लोग बोलेंगे अरे यार ये बंदा तो बहुत ही फ्लो में रहता है या बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है या बहुत ज़्यादा जीनियस है, इसको तो मज़ा आता है। असल में वो मज़ा एक दिन में नहीं आया, वो धीरे धीरे करके आया। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी वीडियो बनाते हुए ऑलमोस्ट मेरे को 27 मिनट हो गए। तो बट रियलिटी ये है कि मेरे को वीडियो बनाने में मज़े आते हैं। पहले 2 मिनट की वीडियो बनाने में मज़े आते थे, फिर 4 मिनट की वीडियो बनाने में मज़े आते थे। और मुझे खुद समझ नहीं आता कि आज के टाइम में क्यों ऐसा हो गया। मतलब अब मुझे समझ आ रहा है कि वो मॉडरेशन ही थी कि आज के टाइम में ऐसा है कि मैं 2 घंटे तक की कंटिन्यू वीडियो बना सकता हूँ और उसमें इंजॉय भी रहेगा मेरे को, या मैं 2 घंटे किसी की बातें सुन सकता हूँ। बातें सुनना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग मेरे को हमेशा ये बोलते हैं हमेशा कि प्रेम तुम्हारी सबसे अच्छी, या जो लोग होते हैं कि सर कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सुनते बहुत हो। दिस इज़ माई रिकॉर्ड कि मैं किसी को भी कंसिस्टेंटली विदाउट डिस्टर्बेंस एंड विद इंटरेस्ट 2 घंटे तक सुन सकता हूँ, बिल्कुल चुप रह के, बिना अपना एक पॉइंट रखे। ये पहले दिन से आ गया नहीं, बट धीरे धीरे कंसल्टिंग करते ऐसा आ गया कि आप मुझे बताओगे फुल इंटरेस्ट के साथ मैं 3 घंटे तक 4 घंटे तक आपकी बातें सुन सकता हूँ। मतलब आप देख रहे हो पैटर्न एक ही है, गोल मॉडरेशन, धीरे धीरे फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आ रही है, डिसिप्लिन अपने आप आ रहा है और सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, चीज़ें आपको समझ आई होंगी और मुझे वीडियो बना के बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।